आगे बढ़ेंगे। जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने दौरा किया। जल भवन स्थित पीएचईडी मुख्यालय का दौरा किया गया। जल भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों में जाकर निरीक्षण किया गया। जो अधिकारी कर्मचारी समय पर पहुंच नहीं पाए उन्हें डांट फटकार की जगह गुलाब का फूल दिया गया और उनसे समय पर आने का आग्रह किया गया। इस दौरान कहीं भी डर, भय या अफरा तफरी का माहौल नहीं था। अधिकारियों कर्मचारियों ने भी समय का आने का वादा किया। कुल 427 के स्टाफ में से 76 अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे थे। अब आप अंदाजा लगाइए, कुल 427 का स्टाफ, जिसमें से 50 से ज्यादा यानी कि 76 अधिकारी कर्मचारी समय पर पहुंचे ही नहीं। सचिव पीएचईडी की ओर से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध पत्र लिखा गया है कि समय पर ऑफिस पहुंचकर आमजन के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जो अधिकारी कर्मचारी 9:30 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहा, सभी मुख्य अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे। आमजन से जुड़े इस महकमे में कार्य त्वरित गति से हो सके। जल भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों में जाकर औचक निरीक्षण किया गया है। जो अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे, दरअसल जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी नदारद मिले उन्हें डांटा नहीं गया, उन्हें फटकार नहीं लगाई गई, किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि एक गुलाब का फूल दिया गया। उन्हें उनका वादा याद दिलाया गया और उन्हें बताया गया कि अगर आप समय पर पहुंचकर अपने काम को सही से करते हैं और समय का पालन करते हैं, अनुशासनहीनता अगर आप रखते हैं तो उसका कितना फायदा हो सकता है। समय पर आने का आग्रह किया गया है, उनसे प्रॉमिसेस करवाया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड जांचा गया है, पूरी जानकारी ली गई है, फीडबैक लिया गया है, मॉनिटरिंग आगे भी जारी रहेगी। लेकिन निरीक्षण के दौरान 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, वैसे ये तरीका तो बहुत शानदार है कि अधिकारियों कर्मचारियों को डांटा नहीं गया, फटकारा नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि गुलाब का फूल भेंट किया गया है। उन्होंने भी प्रॉमिस किया है, तो क्या आने वाले समय में तस्वीर बदलती नजर आएगी, ये उम्मीद की जा सकती है? देखिए, डॉक्टर समित शर्मा को जब जलदाय विभाग की जिम्मेदारी मिली थी तो पहली समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा था कि वो कभी भी यहाँ निरीक्षण कर सकते हैं। और आज उन्होंने 9:25 पे सुबह जलदाय विभाग का हेडक्वार्टर है जल भवन, वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंच के उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन जो हमेशा रहता है, जो डरा रहता है जल भवन का, वो वही नजर आया। 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारी है वो गैर मौजूद थे। हालांकि सहृदयता दिखाते हुए डॉक्टर समित शर्मा ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको समझाने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, ये जो नजारा है ये कोई नया नहीं है। जलदाय विभाग में हमेशा इसी तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, न अधिकारी समय पे आते हैं न कर्मचारी समय पे आते हैं। तो समित शर्मा ने, हालांकि ये चूंकि आज पहली बार निरीक्षण किया था जिम्मेदारी मिलने के बाद, तो हो सकता है इसलिए एक सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश की हो। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो देरी से आते हैं उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया और उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई। तो हो सकता है आने वाले समय में जब फिर से इस तरह की अगर गैर मौजूदगी मिलती है तो फिर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। समित शर्मा का जो तरीका है वो एक अलग तरीके के वो अफसर है और हमेशा ये देखा जाता है कि पहले वो समझाइश से काम कराते हैं और जो अगर समझाइश पे काम नहीं होता तो उसके बाद जरूर कठोर कदम उठाने पे मजबूर होते हैं। नरेश जी, लेकिन तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से फाइलों को भी जांचा जा रहा था। रिकॉर्ड्स तो ले लिया गया है, यानी कि पता तो चल गया होगा कि कौन सा अधिकारी या कर्मचारी, उनका रूटीन ही है देरी से आना या फिर नदारद रहना। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसी आधार पर भी जांच की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी जेडीए पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने देखा था कि फाइलों के ढेर लगे हैं, काम नहीं हुए, और जो अधिकारी देरी से आए थे जिनकी पेंडिंग थी उनको एपीओ कर दिया था। तो जलदाय विभाग में भी हालांकि डर्रा यही है, यहाँ भी काफी पेंडिंग है, फाइलों का ढेर लगा रहता है, उपभोक्ताओं के कई काम नहीं होते। जो चीफ इंजीनियर है या अन्य अफसर है वो भी फील्ड का जो बहाना कह के दफ्तर से नदारद रहते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या चीफ सेक्रेटरी के अंदाज में कोई कड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी या फिर ये जो सॉफ्ट मैसेज आज दिया गया है गुलाब का फूल देकर, इसी तरह जो है समझाइश का प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई असर होता हुआ भी नजर आएगा, ये भी भविष्य की तस्वीर बताएगी। बहुत शुक्रिया नरेश जी विस्तार से जानकारी के लिए। चलिए।